हेलो फ्रेंड्स। आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन एंड मोटिवेशन में। तो आज हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे कि इंडिया में जितने भी बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उनके बारे में। तो पहले तो आप सभी से मेरी एक विनती है कि किसी भी वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत काफ़ी टाइम लगता है, तो आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगे, क्योंकि जिससे हमें मोटिवेशन थोड़ा मिलता है और वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो बात करेंगे इंडियाज टॉप साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, इंडिया में अगर आपने मास्टर्स की हुई है या बीटेक की हुई है साइंस में, तो आप इन रिसर्च इंस्टीट्यूट से अपनी रिसर्च को कर सकते हो। कौन से ऐसे बेस्ट इंस्टीट्यूट हैं इंडिया के अंदर जिनसे आप अपनी रिसर्च कर सकते हो, तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु की। तो देखिए सबसे नंबर 1 जो इंस्टीट्यूट है इंडिया में, अगर हम साइंस में बात करें रिसर्च के मामले में, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है। ठीक है, जो कि आपका बेंगलोर में है। यहाँ पर कंडेंस मैटर फिजिक्स, एक्सपेरिमेंटल और थ्योरी दोनों की ही आपको यहाँ पर रिसर्च कराई जाती है। इसके बाद एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स थियोरेटिकल कराई जाती है। एटॉमिक और ऑप्टिकल फिजिक्स एक्सपेरिमेंटल कराई जाती है। ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड हाई एनर्जी फिजिक्स थ्योरेटिकल, ये सब आपको यहाँ पर कराया जाता है। हम इस वीडियो में डिटेल में किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में नहीं देखेंगे, उसके लिए हम अलग से वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि अदरवाइज तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसमें हम इन शॉर्ट देखेंगे कि कौन कौन सा इंस्टीट्यूट क्या क्या करा रहा है और किस इंडिया में कौन कितने रिसर्च इंस्टीट्यूट अवेलेबल हैं जो आपको अच्छी रिसर्च करा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम दूसरे नंबर पे बात करें तो आपका आइजर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल। ठीक है, तो भोपाल का ये आइजर है जिसकी एक इमेज आपको दिखाई गई है। तो यहाँ पर आपकी कंडेंस मैटर फिजिक्स थ्योरी और एक्सपेरिमेंटल बहुत अच्छी कराई जाती है, और यहाँ पे मैं आपको कुछ फैकल्टीज हैं जो बहुत अच्छी रिसर्च वहाँ पर कराते हैं। ठीक है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको रिसर्च के फील्ड में आगे जाना है। तो ये केवल रिसर्च के लिए बनाए गए इंस्टीट्यूट्स की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद सॉफ्ट मैटर फिजिक्स थ्योरी में है, बायोफिजिक्स है, लेजर प्लाज्मा इंटरेक्शंस है, अल्ट्रा फास्ट फिजिक्स है, एक्सपेरिमेंटल में एस्ट्रोफिजिक्स है, कॉस्मोलॉजी है, हाई एनर्जी फिजिक्स भी है इसमें है। देखिए, और नॉन लीनियर ऑप्टिक्स भी इसमें कराई जाती है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको आइजर भोपाल के अंदर मिलेंगे। तो आप अगर रिसर्च में इनमें से कोई भी फील्ड में आप रिसर्च करना चाहते हो तो आप आइजर भोपाल को चुन सकते हो। देखिए, जब पीएचडी में आप जाते हो तो सबसे पहले किसी भी इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू देने जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है। आपका अगर इंटरेस्ट है वहां तो ही आपको उस इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट का फील्ड वहां पर अवेलेबल है तो इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए। उससे अगला जो इंस्टीट्यूट है वो आपका फिर से आइजर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भीरमपुर। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कंडेंस मैटर फिजिक्स। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट होंगे लगभग सभी में आपको कंडेंस मैटर फिजिक्स मिल जाएगी नॉर्मली। तो अगर आपका इंटरेस्ट कंडेंस मैटर फिजिक्स में है तो आप ऑलमोस्ट सभी इंस्टीट्यूट में आपको वो देखने को मिलेगी। तो इसमें थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल दोनों कराई जाती है। इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल एंड डिवाइसेस भी का भी इसमें काम कराया जाता है। हाई एनर्जी फिजिक्स कराई जाती है, थ्योरी एक्सपेरिमेंटल दोनों में। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के पे काम होता है, फोटोनिक्स पे काम होता है, यहाँ पे क्वांटम थ्योरी पे काम होता है। इसके बाद यहाँ पर क्वांटम इंफॉर्मेशन पे भी काम कराया जाता है। ठीक है, उससे जो आपका अगला जो इंस्टीट्यूट है वो आइजर कोलकाता की बात कर रहे हैं। अब आपको पता ही है आइजर कोलकाता वेस्ट बंगाल के बिलोंग करता है। तो यहाँ पे कंडेंस मैटर फिजिक्स है, ठीक है, फील्ड थ्योरी है, क्लासिकल और क्वांटम ग्रेविटी के बारे में काम होता है, कॉस्मोलॉजी, सोलर साइंस, हाई एनर्जी फिजिक्स, नॉन लीनियर डायनामिक्स, स्टैटिकल फिजिक्स, सॉफ्ट मैटर, ऑप्टिक्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक फिजिक्स, बायोफोटोनिक्स पे भी यहाँ पर काम होता है, स्पिंट्रोनिक्स पे, नैनो साइंस, एनएमआर और क्वांटम इंफॉर्मेशन पे यहाँ पे काम किया जाता है। ठीक है, तो आप अगर इनमें से किसी फील्ड से इंटरेस्ट रखते हो तो आप यहाँ पे आइजर कोलकाता को इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपका अगला है आइजर मोहाली, जो कि आपका पंजाब में है, और यहाँ पे खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा मिलता है। मैं बता देता हूँ, खाना बहुत ज्यादा अच्छा है यहाँ का। इवन सभी रिसर्च इंस्टीट्यूट का खाना अच्छा होता है। तो यहाँ पर ये मोहाली में है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्वांटम थ्योरी, क्वांटम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, एनएमआर मेथोडोलॉजी, ऑप्टिक्स, स्टैटिकल फिजिक्स, क्वांटम थर्मोडायनेमिक्स,
नॉन लीनियर डायनामिक्स, स्ट्रिंग थ्योरी, अल्ट्रा फास्ट फिजिक्स और लो टेम्परेचर मेसोस्कोपिक फिजिक्स पे यहाँ पे काम किया जाता है। तो इनमें से कोई भी फील्ड से आप बिलोंग करते हो तो आप आइजर मोहाली को चुन सकते हो अपनी पीएचडी के लिए और अपनी रिसर्च के लिए। उससे अगला आपका आइजर पुणे आता है। तो यहाँ पे फील्ड थ्योरी में थ्योरेटिकल पार्टिकल फिजिक्स, कंडेंस मैटर फिजिक्स, नॉन लीनियर डायनामिक्स, कॉम्प्लेक्स सिस्टम एंड नेटवर्क्स में न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्वांटम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स, एनर्जी स्टडीज, सोलर एंड प्लाज्मा फिजिक्स, इन सब पे यहाँ पे काम होता है। सेमीकंडक्टर फिजिक्स डिवाइस, तो अगर आप देखिए मैं बता दूं, सेमीकंडक्टर फिजिक्स पे अगर आप पीएचडी अपनी करते हो तो आप इंडस्ट्री वगैरह में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आप पीएचडी के बाद ऐसा नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, आप प्राइवेट सेक्टर में भी अप्रोच कर सकते हो जहां आप अच्छी खासी सैलरी उठा सकते हो अगर आप मनी प्रोस्पेक्टस से आगे स्टडी कर रहे हो तो, ठीक है। उसके बाद अगला आपका आइजर त्रिवेंद्रपुरम है, जिसका कि कैंपस बहुत ज्यादा सुंदर है और यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिज्म, सुपर कंडक्टिविटी, नैनो साइंस, फोटोनिक्स, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, सरफेस साइंस, नैनो स्केल प्लाज्मोनिक्स, अल्ट्रा फास्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी, कंडेंस मैटर, स्टैटिकल फिजिक्स, क्वांटम इंफॉर्मेशन, कॉस्मोलॉजी, नॉन लीनियर डायनामिक्स, सभी पर ऑलमोस्ट सभी फील्ड्स पर यहाँ पर कवर किया गया है। तो आप अगर रिसर्च से इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ पे भी इंटरव्यू दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका आइजर तिरुपति है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि इंटरव्यूज के जो एक्सपीरियंसेस वगैरह हैं वो हम डालते रहते हैं हमारे चैनल पर, तो उसके लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आइजर तिरुपति में जो है थ्योरेटिकल एस्ट्रोफिजिक्स, ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी, थ्योरेटिकल कंडेंस मैटर फिजिक्स, सॉफ्ट मैटर फिजिक्स, नॉन लीनियर फिजिक्स, एक्सपेरिमेंटल हाई एनर्जी फिजिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स पे काम किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके थे आइजर्स। उसके बाद आपका आ जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, जो कि आपका बेंगलोर में है, IIA के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये आपका एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स में काम कराता है, एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑप्टिक्स और एटॉमिक फिजिक्स में ये काम कराता है। तो आप इसको भी चुन सकते हो। और एक आपको बात बता दूं, अगर आप बेंगलोर में किसी भी इंस्टीट्यूट में पीएचडी के लिए आ रहे हो तो आप एक तरह से जन्नत में आ रहे हो, क्योंकि बेंगलोर का मौसम पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे पूरे साल का मौसम बहुत बहुत अच्छा होता है। उसके बाद आपका आ जाता है IGCR, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलकप्पम, ठीक है। ये आपका चेन्नई के पास है। तो यहाँ पे क्या होता है, सॉलिड स्टेट फेज ट्रांसफॉर्मेशन, सुपर कंडक्टिविटी, स्ट्रक्चर एंड डायनामिक्स ऑफ सॉफ्ट कंडेंस मैटर। देखिए मैंने आपको IGCR की जो जॉब नोटिफिकेशन है अभी वो अभी निकली हुई है, तो वो यहाँ फिल कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। और रिसर्च में तो इन फील्ड्स को आप देख सकते हो, बैंड स्ट्रक्चर, स्टैटिक्स, एक्सेलेरेटर्स बेस्ड, रेडिएशन इंड्यूस्ड फिनोमेना, लो डायमेंशन सिस्टम, फिजिक्स ऑफ इंटरफेस, नैनो मटेरियल्स, थिन फिल्म टेक्नोलॉजी एंड थ्योरेटिकल फिजिक्स। तो ये सारे फील्ड हैं जो यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट ने कवर किए हैं। तो अगर आप इनसे बिलोंग करते हो तो आप इस इंस्टीट्यूट को पीएचडी के इंटरव्यू के लिए चुन सकते हो। उससे अगला आपका टिफर है। टिफर को हर कोई जानता है, अगर वो रिसर्च से इंटरेस्टेड है तो उसको टिफर का पता ही होगा। तो ये इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल साइंस बेंगलुरु की बात है। इसमें एस्ट्रोफिजिकल, रिलेटिविटी, डाटा एसिमुलेशन एंड डायनेमिकल सिस्टम, स्टैटिकल फिजिक्स, टर्बुलेंस आदि पर इसमें काम होता है, क्वांटम ग्रेविटी वगैरह पर। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप इसका इंटरव्यू दे सकते हो। इसका एग्जाम और इंटरव्यू दोनों ही काफी टफ होते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद अगला जो है वो हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि इलाहाबाद में स्थित है। यहाँ पर थ्योरेटिकल फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स में काम किया जाता है, लेकिन ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है थ्योरेटिकल फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स के लिए पर्टिकुलर, इसमें बाकी काम नहीं होता है, ठीक है। अगला आपका आ जाता है होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट बॉम्बे वाला। तो इसको भी आप, ये भी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसको भी आप जो है अपने रिसर्च के लिए चुन सकते हो। उसके बाद अगला जो है बोस इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एस्ट्रोफेरिक साइंस में, बायोफिजिक्स में, कॉम्प्लेक्स सिस्टम, नेटवर्क्स, कंडेंस मैटर फिजिक्स, मटेरियल साइंस, हाई एनर्जी फिजिक्स, न्यूक्लियर और रेडिएशन फिजिक्स, इन सब के अंदर काम होता है। क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम इंफॉर्मेशन, अगर आप इन सब से अपना बिलोंग करते हो तो आप बोस इंस्टीट्यूट जो कोलकाता में है उसको आप अपने इंटरव्यू के लिए चुन सकते हो। देखिए ये वीडियो जो बनाई गई है वो बेसिकली इसलिए बनाई गई है कि अगर आप
केवल रिसर्च इंस्टीट्यूट से अपनी पीएचडी करना चाहते हो तो आपको पता रहे कि इंडिया में कौन कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट अवेलेबल हैं जहां से आप अपनी अच्छी एक पीएचडी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये देखिए नैनीताल का जो इंस्टीट्यूट है वो बहुत ही बढ़िया इसका कैंपस है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस नैनीताल। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा कैंपस है इसका। यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स एंड एस्ट्रोफेरिक फिजिक्स पे यहाँ पे काम कराया जाता है। अगर आप इससे रिलेटेड फील्ड से इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ जाके अपनी पीएचडी कर सकते हो। मैं फिर से बता दूं, इसका कैंपस बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। ठीक है, उसके बाद आपका अगला आ जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तिरुवनंतपुरम में जो है इसका कैंपस भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आप एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफेरिक साइंस, अप्लाइड एंड एडाप्टिव ऑप्टिक्स, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिजिक्स, कंडेंस मैटर फिजिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, नॉन लीनियर डायनामिक, फोटोनिक, क्वांटम इंफॉर्मेशन, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, अगर इन सब से आप बिलोंग करते हो तो आप इंस्टीट्यूट को चुन सकते हो। उसके बाद आपका ये मैथमेटिकल साइंस का एक इंस्टीट्यूट है, द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस चेन्नई। ठीक है, इसको सभी अगर जानते हैं, अगर वो मैथमेटिक्स से बिलोंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे केवल मैथमेटिक्स की बात होती है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी जो है रिसर्च कराई जाती है। थ्योरेटिकल फिजिक्स भी यहाँ पर कराई जाती है, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, ये सब यहाँ पर कराया जाता है। ठीक है, और मैथमेटिक्स भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी होती है। उसके बाद आता है इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स भुवनेश्वर, आईओपी, जो आपने नाम सुना होगा, जिसमें फिजिक्स में कंडेंस मैटर फिजिक्स, न्यूक्लियर एंड हाई एनर्जी फिजिक्स और एक्सेलरेटर बेस्ड रिसर्च यहाँ पर कराई जाती है। उसके बाद आपका आ जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, जो कि गांधीनगर में है। ठीक है, ये आपका जो है अहमदाबाद में है। ठीक है, गुजरात का ये आपका इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे फिजिक्स में एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल दोनों में ही रिसर्च कराई जाती है। तो अगर प्लाज्मा रिलेटेड रिसर्च आपको करनी है तो ये आपके लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट है। ठीक है, अब अहमदाबाद में ही एक और इंस्टीट्यूट है पीआरएल अहमदाबाद, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले इंटरयूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स पुणे की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स दोनों में ही यहाँ पे रिसर्च कराई जाती है। तो अगर आप इससे बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पर जा सकते हो। उससे बाद में आता है कोलकाता का दूसरा सेंटर, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर। यहाँ पे भी वैकेंसी अभी निकली हुई है, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे एक्सीलरेटर फिजिक्स, कंडेंस मैटर फिजिक्स, मटेरियल साइंस, न्यूक्लियर फिजिक्स, सभी में यहाँ पर जो है रिसर्च कराई जाती है। तो ये न्यूक्लियर से रिलेटेड रिसर्च पे यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो आप यहाँ पर अपने, अगर आप न्यूक्लियर रिलेटेड ज़्यादा रिसर्च करना चाहते हो तो आप इस इंस्टीट्यूट को चुन सकते हो। बाकी नॉर्मल रिसर्च भी यहाँ पर कराई जाती है, नॉर्मल फिजिक्स की रिसर्च भी। उसके बाद आपका आ जाता है यूजीसी डीएई सीएसआईआर इंदौर। ठीक है, यहाँ पे लगभग सभी रिसर्च इन्होंने कवर की है, सरफेस इंटरफेस, थिन फिल्म, नैनो मटेरियल, फिजिक्स एट लो टेम्परेचर, हाई मैग्नेटिक फील्ड, एक्सरे, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडीज। ठीक है, न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन, न्यूक्लियर टेक्निक बेस्ड कंडेंस मैटर फिजिक्स, तो इन्होंने लगभग सभी कवर किया है। तो अगर आप इन सबसे बिलोंग करते हो तो आप यूजीसी डीएई सीएसआईआर इंदौर को चूज कर सकते हो अपने इंटरव्यू के लिए। उसके बाद आपका टिफर बॉम्बे वाला है। तो यहाँ पे जो है ये कैंपस का एक सीन आपको दिखाया गया है, एक छोटी सी पिक्चर आपको दिखाई गई है। यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, कंडेंस मैटर फिजिक्स, मटेरियल साइंस, हाई एनर्जी फिजिक्स, न्यूक्लियर एंड एटॉमिक फिजिक्स, थ्योरेटिकल फिजिक्स पे यहाँ पे काम किया जाता है। अगर आप इससे रिलेटेड इंटरेस्ट आप रखते हो तो आप इस इंस्टीट्यूट को अपने इंटरव्यू के लिए चुन सकते हो। उसके बाद आपका टिफर आ जाता है हैदराबाद के लिए। तो यहाँ पे कंडेंस मैटर फिजिक्स, मटेरियल साइंस, नॉन इक्विलिब्रियम सॉफ्ट लिविंग मैटर, फ्लूइड डायनामिक्स, इंटेंस लेजर मैटर इंटरेक्शंस, कंप्यूटेशनल फिजिक्स, स्टैटिकल फिजिक्स, एनएमआर, इन सब में यहाँ पे काम किया जाता है। तो अगर आप इससे रिलेटेड हो तो आप इसको देख सकते हो। उसके बाद आपका सत्येंद्र नाथ बोस जो है वो इंस्टीट्यूट है जो कि आपका कोलकाता में है। यहाँ पे एस्ट्रोफिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, केमिकल बायोलॉजी, फिजिक्स, कंडेंस मैटर फिजिक्स, मटेरियल साइंस, हाई एनर्जी फिजिक्स, क्वांटम फील्ड थ्योरी, मैथमेटिकल फिजिक्स, इन सब से रिलेटेड यहाँ पर काम कराया जाता है। तो अगर ये फील्ड से आप रिलेट करते हो तो आप यहाँ पे जा सकते हो। उससे अगला है साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, ये भी आपका कोलकाता में ही है। आप देख रहे हो कोलकाता में काफी ज्यादा इंस्टीट्यूट है। तो अगर आप कंडेंस मैटर फिजिक्स, मैंने आपको बताया था कंडेंस मैटर फिजिक्स ऑलमोस्ट सभी में आपको मिल जाएगा। थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल दोनों है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, हाई एनर्जी फिजिक्स है, दोनों ही थ्योरेटिकल कंडेंस मैटर दोनों है, क्वांटम ग्रेविटी है, स्ट्रिंग थ्योरी है, सब है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हो तो इन फील्ड से।
उसके बाद आपका आता है आरआरआई बेंगलोर में, जो आपका है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए इसकी पीएचडी का जो पूरा कंप्लीट एक्सपीरियंस है वो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। ये बहुत सुंदर इसका कैंपस है और बहुत ही छोटा सा एक अच्छा इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे केवल रिसर्च के बारे में ध्यान दिया जाता है। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, लाइट मैटर फिजिक्स, सॉफ्ट कंडेंस मैटर फिजिक्स, थ्योरेटिकल फिजिक्स, इन सब पे इस पे काम किया जाता है। ये 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। तो आप यहाँ पे अपनी पीएचडी कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी जो डिग्री मिलती है वो जेएनयू के थ्रू मिलती है, ठीक है। उसके बाद आपका राजा रमन सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर जो आपका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आप लेजर और उसकी एप्लीकेशंस, लेजर प्लाज्मा इंटरेक्शन, कोल्ड एटम फिजिक्स, कंडेंस मैटर फिजिक्स, ठीक है, इन सब से अगर आप बिलोंग कर रहे हो तो आप इस इंस्टीट्यूट को देख सकते हो। उसके बाद आपका रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर, ये मैंने आपसे बता दिया। उसके बाद ये भी मैंने आपसे बता दिया। उसके बाद फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद, जो मैंने आपसे पहले बात की थी, पीआरएल अहमदाबाद है। तो थ्योरेटिकल फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, सोलर फिजिक्स, स्पेस और एटम एटमॉस्फेरिक साइंस, तो जियो साइंस, अगर आप इस सब से रिलेटेड हो, किसी फील्ड में इंटरेस्टेड, तो आप इस इंस्टीट्यूट को देख सकते हो। देखिए अगर आप किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट से अच्छे से पीएचडी अपनी करते हो और 3 साल की आप पोस्ट डॉक वगैरह कर लेते हो, तो आप आसानी से इंडिया में किसी भी आईआईटी में आप फैकल्टी लग सकते हो, ठीक है। उससे अगला है नेशनल इंस्टीट्यूट नाइजर भुवनेश्वर, जो आपका है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। तो यहाँ पे थ्योरेटिकल हाई एनर्जी फिजिक्स पे काम होता है, लेटेस्ट क्वांटम पे काम होता है, एक्सपेरिमेंटल हाई एनर्जी फिजिक्स पे काम होता है, कंडेंस मैटर फिजिक्स पे काम होता है, ऑप्टिक्स और मटेरियल पे काम होता है। तो आप इस इंस्टीट्यूट को देख सकते हो अगर आप इन सब फील्ड से रिलेटेड हो तो, ठीक है। उसके बाद आप ये आ जाता है आपका नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, टिफर पुणे में जो है। यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स पे ही काम होता है स्पेशली। तो आप इस इंस्टीट्यूट को देख सकते हो अगर आप एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्टेड हो तो। उस आपके बाद आता है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, ठीक है, मानसर में है, जो मोलिकुलर कंप्यूटेशनल सिस्टम न्यूरोसाइंस यहाँ पे काम होता है। यहाँ पे थोड़ा अलग हटके थोड़ा काम है। उसके बाद सेंसर एंड मोटर सिस्टम, लर्निंग मेमोरी, लैंग्वेज, स्पीच प्रोसेसिंग, फंक्शनल न्यूरोसाइंस, ईईजी, एमईजी। तो देखिए इन सब से अगर आप संबंध रखते हो, अगर आपका इंटरेस्ट है, तो आप इस इंस्टीट्यूट को देख सकते हो। उसके बाद आपका आ जाता है जैन सीएसआईआर, तो ये भी आपका बेंगलोर का है। तो ये आपको एक इमेज दिखाई गई है उस इंस्टीट्यूट की प्यारी सी। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल दोनों ही कंडेंस मैटर फिजिक्स में काम होता है। यहाँ पे कंडेंस मैटर में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा काम कराया जाता है। तो अगर आप कंडेंस मैटर फिजिक्स में इंटरेस्ट रखते हो तो आप इस इंस्टीट्यूट को चुन सकते हो। स्टैटिकल मैकेनिक्स और मटेरियल साइंस में भी यहाँ पे काम कराया जाता है, तो आप ये देख सकते हो। उसके बाद आपका आता है इंटरयूनिवर्सिटी एक्सेलेरेटर सेंटर दिल्ली, जो कि आईयूएसी में है। आईयूएसी है जो कि दिल्ली में है। तो ये जो है कम्प्लीटली न्यूक्लियर बेस पे मतलब फोकस ज़्यादा दिया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं एक्सेलेरेटर सेंटर है। लेकिन यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल कंडेंस मैटर फिजिक्स भी आपको कराई जाती है। लेकिन अगर आप न्यूक्लियर के प्रोस्पेक्टस से अगर किसी इंस्टीट्यूट को देख रहे हो तो ये आपके लिए बहुत बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो ये आपके इंस्टीट्यूट्स थे जो कि रिसर्च के इंस्टीट्यूट थे, ठीक है। आपसे मेरी बहुत बहुत गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, जिससे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं। थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, हम आपके कमेंट का आंसर कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।